तो श्रद्धालु हैं, इनसे बात की जाए। सर कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से हैं। आप सर? प्रयागराज शुभ से। नाम आपका? उमाकांत। आपका सर? मोहित त्रिपाठी। क्या यहाँ पे कितने साल से आप लोग आ रहे हैं, पहले ये बताइए। 3 साल से हैं। आ रहे हैं? नहीं मतलब आ तो अच्छा। बहुत पहले से रहे हैं। हाँ, हाँ। 3 साल से रेगुलर रह रहे हैं इलाहाबाद में। पिछले 5 सालों में हाँ। ये जो प्रयाग की नगरी में हाँ। जो बदलाव हो रहे हैं, खासकर यहाँ पर संगम के आसपास, क्या आप देखते हैं यहाँ? बहुत कुछ बदल गया। जैसे कुछ बताइए। पहले इतना विकास नहीं था हम्म जो अब देखने को मिल रहा है। पहले बहुत संकीर्ण क्षेत्र में ये मेला लगता था, हम्म अब व्यापक रूप में लग रहा है मेला। हम्म तो यही मेला जितना विस्तार से मतलब जो लगेगा लोग क्षेत्रफल दृष्टि थी आपके हाँ, हिसाब हाँ। से, वो पहले बहुत सीमित होगी, हम्म। अभी बहुत व्यापक है। बिल्कुल। दूर तक चले जाइए तो कहीं तक चल जाओ। संगम का ही किनारा है। बिल्कुल बिल्कुल संगम ही ना? संगम है और चारों ये तरफ। जो सुविधाएं दे दी गई हैं, हाँ, बालू की ये सब पहले सिस्टम नहीं था। नहीं था ना? ये सिस्टम अभी आया है, जब से योगी जी की सरकार आई है हाँ। तब से उन्होंने विशेष ध्यान दिया है इस चीज पे। योगी जी बाबा आदमी है तो वो सोचे हाँ। कि धार्मिक नगरी किसको नहीं, तो बनाया जरूरी है ना। नगरी है, वहाँ पे योगी कोई योगी जी ही नहीं ना कोई बीजेपी, हम तो सभी पार्टियों को कहते हैं कि ऐसे ध्यान दें, हाँ। क्योंकि अगर हमारा धर्म नीचे जा रहा है तो पार्टियां ऊपर नहीं उठ सकती हैं, पार्टियां भी दबेंगी। बिल्कुल। इसलिए उनके लिए जरूरी है, तो ध्यान नहीं देते हैं इधर। हर व्यक्ति को अपनी राजनीति लगी हुई संकीर्ण है, विचारधारा है। संकीर्ण विचारधारा सबकी। योगी जी ने कम से कम इतना ध्यान दिया, तो आज देखिए जो पहले जहाँ लाख लोग आते थे, आज वहाँ 10 लाख लोग आने की करोड़ों, तैयार। हाँ, बिल्कुल सही। तो एक मोटा मोटी जो है, जब हाँ बहुत लोग आएंगे। अभी पिछला कुंभ हुआ है तो उसमें भी बहुत पब्लिक काफी आई है, बहुत लोग आए। और अभी इस समय भी काफी पब्लिक आने के लिए तैयार रहती है। बिल्कुल। तो ये तो एक आज तो खैर शुरुआत है। हाँ 14-15 तारीख से। हाँ और जिसने मार्ग नहीं देखा उसने कुछ देखा नहीं, हमें लगता है। मैं भी बहुत दिनों बाद आया हूँ। हाँ बड़े बदलाव दिख रहे हैं। अरे बहुत बदलाव हो गया। पहले कितनी गंदगी रहती थी, आप जा करके देखिए तो लगता है कि साफ ही साफ है सब, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग यहीं रहते हैं? मतलब हाँ यही तैयारी कर रहे हैं। जो अच्छा तैयारी कर रहे हैं। हाँ। यहाँ ISPC वाली। हाँ सिविल की। चलिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ईश्वर करे आप लोग सफल होइए। कोई बिल्कुल। सुझाव हो तो आप हमें बताएं। सुझाव यही है कि थोड़ा सा जो है सरकार जो है विद्यार्थियों को भी ध्यान देती रहे। की वैकेंसी वगैरह नहीं आ हाँ। रही है, मैं मुद्दे तो पे आ जाऊं। वही चीज ना। आप तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत जरूरी है सर। और क्या कि वो तो सरकार पहले थोड़ा है। सा वैकेंसियों का ध्यान दे, समय समय से वैकेंसी देती रहे, पेपर तो लीक उससे ना हो। पेपर इत्यादि लीक ना हो। सबसे थोड़ा बड़ी सा दिक्कत अपनी इस समय यही हो रहा है कि पेपर पहले जल्दी आता नहीं, आधा तो लीक हो जाता है पहले। सबसे बहुत बड़ी समस्या ये दिक्कत हो रही है छात्रों के लिए। और क्या, जब होता है सीटें ही पता चला कि सीटें बिक गई पूरी, तो वो एग्जाम देते हैं तो एक दिन वही हो अच्छा, जाता है। एक अनुभव के आधार पर आप लोग तो हाँ। यहाँ बहुत वर्षों से रह रहे होंगे, इलाहाबाद में तैयारी वगैरह जी कर रहे होंगे। विगत सरकारों में भी बहुत भ्रष्टाचार था, खास करके जो है जो यूपी जो PCS था, हाँ है ना? बिल्कुल। आप मानते हैं? मतलब बिल्कुल। लोक सेवा आयोग एक इसमें आपको एक सुझाव देते हैं। हाँ, बताइए। देखिए वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार हर सरकार में था, हाँ। लेकिन जो पहले था ना, जो पहले पता चलता था कि जो है बुक हो गई 10 सीटें आई तो 10 की 10 बुक हो गई। यादव जी के नाम से। हाँ अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब क्या है, सीटें बुक होती हैं, ये कंफर्म है, हाँ। लेकिन ये है कि 10 में 2 ही सीटें बुक होती हैं, 8 विद्यार्थियों के लिए रहती हैं। इतना अच्छा हुआ है, नहीं तो पहले तो पूरी सीटें। मतलब कुछ गरीमत है। हाँ कुछ नहीं, छोड़ा बहुत गया है। ज्यादा 80% राहत हो गई है, 20% वो भी राहत होगी, समय लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, आप PCS की तैयारी कर रहे हैं? हाँ अच्छा। ये देखिए जो NTA का फॉर्म आया है, NDA। NTA हाँ, क्या फुल फॉर्म है तो सर? इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अच्छा। जो UGC कराती है, इस बार NTA करा रही है। ठीक है। इसमें होता है कि देखिए, इसमें बता रहे हैं कि NTA इतना सख्त है, लेकिन जो पिछले वालों हिस्ट्री का पेपर है लीक करवा लिए लोग। इस तरह जो होते, जो कभी पढ़ते नहीं थे वो जेआरएफ हो गए, जो मेहनत कर रहे हैं वो नेट होने में दिक्कत हो रही है। ऐसे अब NTA भी कर रहा है, पेपर पूरा लीक हो जा रहा है। अब कैसे हैं, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं है। अपने साथियों को बताऊं जो हमें इस समय देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी मैं गुजरात के चुनाव में सर में गया था। मेरी ड्यूटी वहां लगी थी, मैं वहां पे गया था। गुजरात में उत्तर प्रदेश से और थोड़ा सा बुरा हाल है। हालांकि वहां पर मोदी जी की भाजपा की सरकार बहुत सालों से है। वहां का जो एग्जामिनेशन स्थिति, जो परिस्थितियां हैं, बहुत गड़बड़ है। वहां कोई भी, यहाँ तक कि हाई स्कूल तक का जो एग्जाम है उसका भी पेपर लीक हो जा रहा है। मैं भी नहीं सोच पाता हूँ कि ये जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, वो इतनी लचर कैसे है। क्योंकि आप लोग भी छात्र हैं, आपको भी कुछ ही अटेम्प्ट्स मिलते हैं, वो अटेम्प्ट्स खत्म हो गए। इसमें बार एज भी कम हो गया, अभी तक 31 था, उसमें 30 हो गया इस साल। PCS में तो अभी सर अभी क्या नियम आ गया? NTA की बात कर रहा हूँ। अच्छा, NTA में अभी तक 31 था, वो अच्छा, भी एक घट PCS गया, में 30 कितना हो गया। अभी चांस मिल रहा है? अभी तो 35 ही है। अभी है, हाँ मतलब कि 5 चांस मिलेगा। हाँ है ना? आराम से और IAS में भी कुछ बदलाव हुआ है क्या? IAS में तो वही जो पूरा एज इट इज। अच्छा, ये कुछ सीटें बढ़ी है कि नहीं अभी? नहीं, सीट नहीं बढ़ी। और PCS में इस समय कितनी सीटें हैं? अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, तो नहीं, कहाँ से? मतलब जो आई थी लास्ट टाइम 1000। नहीं 1000 कहाँ थी, हाँ। 600 समथिंग थी ये सब। अच्छा, 6 पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा सब लोग देते हैं। नहीं, यहाँ तो भंडारा चल रहा है ना यूपी में। हाँ, सबका स्वागत है यहाँ तो। सबका स्वागत हाँ, है। किसी को बुला अच्छा, लाइए। ये आपने बहुत अच्छी अब बात
बता दी। बाकी अदर स्टेट में हम लोग नहीं भंडारा जा सकते हैं, वाली। जैसे झारखंड में पीजीटी की वैकेंसी आई है, हाँ, आप नहीं जा सकते हो। हाँ, exactly। बिहार में वैकेंसी आने नहीं जा सकते हो। और कई स्टेट ऐसे हैं जहां आप नहीं जा सकते हो। बिल्कुल लेकिन नहीं। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां बाबा जी ने सबका भंडारा खोल स्वागत। दिया कि भंडारा करिए। अच्छा, ये कितना उचित आप मानते हैं? एक भी उचित नहीं है। नहीं है ना? अपने प्रदेश का युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है और दूसरे प्रदेश के लोगों को ला करके रोजगार दे रहे हैं, हाँ, इसका कोई बेनिफिट इनको होने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट से खुश है, ठीक है, जैसे भी शासन अच्छी है। व्यवस्था ठीक है। हाँ। लूट, हत्या, डकैती, हाँ, इन चीजों से बलात्कार, राहत है। ये सब जो है। बाबा जी का सीधा आदेश है कि इस चौराहे में जो है गलत माने केस करिए, अगले चौराहे में एनकाउंटर है। ये बहुत अच्छा है बाबा जी का, इससे तो बहुत खुश हैं। शैक्षणिक, बस 2 मिनट में आपसे एक और हाँ, बात करूंगा। हाँ जी। शैक्षणिक जो वातावरण जो बीते दिनों, जैसे कि कोविड आ गया था, वो सब कुछ ठप, ऑनलाइन व्यापार शुरू हो गया, मतलब मैं उसकी बात करूं, इस समय डिजिटल क्लासेस का एक दौर आया। आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, जी, जी। कितना अच्छा है या कितना बुरा है ये जो नहीं, ये ऑनलाइन जो पढ़ाई है? ऑनलाइन पढ़ाई है इससे फायदा बेनिफिट तो है। बेनिफिट ये है कि जैसे पहले हम जाते तो 1 घंटे क्लास होती थी, तो हमें आधा घंटा पहले निकलना पड़ता था और आधा घंटा बाद आते थे। 1 घंटे की इसमें सीधे बचत हो रही है, और बचत के साथ साथ हम अपने घर में रह करके सुविधापूर्वक पढ़ पा रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं अथवा कहीं दूर दराज क्षेत्र से हैं, उनको इससे बेनिफिट हो रहा है। और इसके माध्यम से लोग कम समय में ही अच्छा जो है प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, तो ये अच्छा है। जैसे लोग बाहर से आते होंगे तो इलाहाबाद में रहते हैं, हाँ। मकान लेते हैं, जी, खाना जी। पीना, रोज जी, जी। आलू गोभी टमाटर का लेना है, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? हाँ, हाँ। तो उससे अच्छा वो कहीं भी बैठे हैं हाँ, हाँ। ऑनलाइन। कहीं भी अच्छा कर ले किया, रहे इस पे अब आपने बात खोल दी है, थोड़ा इस पे और बात कर लें। ये जो सिलेबस आता है एग्जामिनेशन वगैरह का, पीसीएस में हो या जैसे भाई जी ने बताया, है ना, तो ये कैसे आप लोग इसको लेते हैं? मतलब ये इसका कोई मतलब कि कोई मंथली चार्ज है या कैसा है अभी? नहीं, क्या अनुभव ऑनलाइन है आपका? ऑनलाइन में चार्ज लेते हैं। हाँ। जो भी उन लोगों का चार्ज है 4000, 6000, 10,000 जो भी लेते हैं, उसको पेमेंट करके और फिर जो है ऑनलाइन क्लास ली जा जैसे सकती इस है। समय कोविड के बाद अचानक से एक दौर आया, कुछ गुरुओं जी लोगों की हाँ, हाँ। चांदी हो हाँ, गई। बिल्कुल, बिल्कुल। खास करके आईएएस पीसीएस, बिल्कुल, बिल्कुल। कई बड़े नाम है उसमें। हाँ, हाँ, तो उसमें है जो ना? है, हाँ, तो उसमें जो है इन लोगों को बेनिफिट हुआ, लेकिन बच्चों की जो है गर्दन काट ली है। क्या सर? जहाँ 2000 लेते थे वहाँ 4000 कर दिए हैं, लेकिन बच्चों की तो कोई बेनिफिट, हाँ, ऑनलाइन में भी। तो थोड़ा सा चार्ज इन लोगों ने महंगा किया है, लेकिन ठीक है, अब तैयारी करनी है, जैसे तैसे करना ही पड़ेगा। खैर आप बाकी इससे नुकसान ही है, फायदा कुछ नहीं है। अगर ऑनलाइन में कुछ फायदा देखिए, हाँ। अगर विकास कर रहे हैं कुछ फायदा है तो कहीं घाटा भी घाटा है, भी ऐसा भी नहीं उसका है। विज्ञान अगर बढ़ा रहा है हमें तो कहीं ना कहीं गड्ढा भी खोद रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका गलत प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन ठीक है जो भी है। कुल मिला के गवर्नमेंट अच्छी है और गवर्नमेंट को जो है 100 में 100 नंबर दिए जा रहे हैं। 2024 का फिर चुनाव आने वाला है। हाँ, बिल्कुल। क्या देखते हैं आप? बहुत अच्छे छात्र उसमें देखना ही नहीं है ना कुछ, अच्छा। उसमें कुछ देखना ही नहीं है। टी शर्ट पहनने से और ये आप जो बात बोलने जा रहे हैं, खुलेआम घूम लेने से और हल्ला कर देने से 270 सीटें हम गुजरात में पाएंगे, तो एक केजरीवाल का यहाँ कोई मैटर नहीं है। हाँ, अच्छा, राहुल गांधी जी हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। हाँ, तो ठंडी लग ये जाएगी। रिसर्च हो हाफ रही है, टी- हाफ रिसर्च टी- हो रही है। रिसर्च हो रही है। हाँ। राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। मुझे लगता है कि पहले कभी टी शर्ट पहने ही ना होंगे, तो इसलिए दिखा रहे हैं कि देखो हम भी टी शर्ट पहन लेते हैं। बाकी मोदी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम है हाँ, है ना, ब्रजेश हाँ, पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी। उनका कल परसों में एक बयान हाँ, भी आया, बयान तो आया इस पे था। हम लोग रिसर्च करवा रहे रिसर्च हैं। कर रहे हैं। तो आप ये हास्यास्पद राजनीति उसको मानते हैं आप? लोग इस ये- पे हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। हो सकता है कि भाई कोई रैली देखिए, से- एक चीज बताएं आपको। देश को जोड़ने हास्य- निकले हैं। देश को, अच्छा देश टूटा कहाँ था? नहीं, ये तो तोड़ा कांग्रेस- किसने है? कांग्रेस वाले- तोड़ा किसने है? नहीं, कांग्रेस कह रही है कि हिंदू मुसलमान को बांट दिया है किसने बांट मोदी दिया? सरकार ने। अब हमें तो लगता है कांग्रेस ने पहले बांट दिया है। हाँ, कश्मीर में क्या हुआ था, हिंदुओं को क्यों भगाया गया, तब कहाँ बोल रहे थे? हाँ। इनको बोलना चाहिए था ना। केरल साइड में पूरा जो है ईसाइयों का होता जा रहा है, तब क्यों नहीं बोल रहे? तो जो तोड़ा है वही जोड़ रहा है। मोदी ने ना तोड़ा है ना जोड़ रहे हो, वो तो अपने घर में बैठे हैं आराम से, अपना काम कर रहे हैं, देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने तोड़ा है तो अपना जोड़ रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कहीं टूटा हुआ है, इनको लग रहा है। तो अगर इन्होंने ये कैसे डिसाइड किया कि भारत जोड़ो यात्रा, इन्होंने डिसाइड कैसे किया? ये डिसाइड करते कि राजनीति में जो पार्टियां टूट गई हैं उनको जोड़ो, तब तो एक बात होती। भारत जोड़ो की बात कहाँ से आ गई? भारत तो पहले भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा। अब तो अखंड भारत का सपना साकार होने वाला है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी ये राजनीति जो है सक्सेस हो पाएगी। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल लेंगे। जातिगत राजनीति को, क्योंकि आप जो बातें हम लोग अब कर रहे हैं, थोड़ा कुछ सीरियस मुद्दा आ गई है। जातिगत जो राजनीति है, मैंने गुजरात में भी देखी, हाँ। सब लोग बटे हुए हैं। अपने यहाँ तो और बुरा हाल है, यहाँ भी पासी चमार ठाकुर बाबा, मतलब सब प्रकार के, है ना। कितना ये उचित है भारतीय राजनीति के लिए? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो चाहे यादव हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे पटेल हों और XYZ कोई भी हों, हिंदू हैं।
हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। जाति बिरादरी अपनी जगह है, लेकिन हम अपने आप को एक सूत्र में बांध कर चलें, उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी इससे बेनिफिट होने वाला कुछ नहीं कि हम जातियों में बटे हैं तो इससे अगला व्यक्ति ही फ़ायदा उठाता है, और व्यक्ति उठा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है अनेक प्रकार के केस हो रहे हैं, तो ये जातिगत राजनीति के तहत हो रहे हैं। जिस दिन हम एक धागे में बंध जाएंगे, उस दिन ये कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, बढ़िया रहेगा इसका। कोई राजभर की राजनीति करता है, कोई पटेल की करता है ना, तमाम सारे लोग बटे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश से हमने आपको पहले ही बता दिया है छोटे से शब्द में, यहाँ भंडारा चल रहा है। आओ हर व्यक्ति आए, अपनी राजनीति चमकाए, बाकी चमकनी किसी की नहीं, चमकेगी केवल उसी की जिसकी चमकनी चाहिए जो है। हाँ। और सिंपल सी बात है कि जो राम को लाए हैं वही आने हैं। बाकी इनको ये भूल जाएं कि जो है आज हम सपा में थे तो कल बीजेपी में चले गए, तो कल कांग्रेस में चले गए। ये भूल जाएं, ये राजनीति अब खत्म हो चुकी है, लोग समझ चुके हैं इनकी राजनीति को। अब केवल हर व्यक्ति को एक चीज दिख रही है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, और बीजेपी में भी योगी, यूपी के लिए योगी है तो बढ़िया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के धन्यवाद। लिए। तो प्रयागराज में बहुत सारे लोग घूमने टहलने आए हैं, अपनी अपनी बात कर, इसी के बीच राजनीतिक बातें भी हो गई हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे।